नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, दो इन्फॉर्मेशन है, एक आरआरबी एनटीपीसी के रिलेटेड और एक आरआरसी ग्रुप डी के रिलेटेड। दोनों ईमेल का रिप्लाई आया हुआ है। यहाँ पे देखिएगा, ये एनटीपीसी के संदर्भ में है, जिसमें कि ये बताया जाएगा कि क्या जो आपका अभी जो ऑब्जेक्शन रेज किए हैं उसके बाद डायरेक्ट रिजल्ट आएगा कि फाइनल आंसर की आएगा, उसके संदर्भ में है। और दूसरा है कि आपका एग्ज़ाम डेट आरआरसी ग्रुप डी का नहीं होगा, यानी कि नहीं होगा, यानी कि अभी इन द फ्यूचर कोई ऐसा अपडेट नहीं दिया है इसमें। तो इसका मतलब ये नहीं कि नहीं होगा, मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ से कोई आशाजनक रिप्लाई नहीं आया है, उसके संदर्भ में है। तो बने रहेगा, एक एक जो दोनों ईमेल है उसको हम अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो शुरू हो, आपको पता है कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है ईयरली और लाइफ टाइम मॉक टेस्ट पासेज। यहाँ पे आपको वीडियो टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाएंगे, हर एक क्वेश्चन के वीडियो डिस्कशन मिल जाएंगे, एग्जाम लाइक इन्वायरमेंट आपको इस तरीके का मिल जाएगा इंटरफेस। और अगर आप डिफरेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक ही पास में आप तमाम जो इंडिया के एग्ज़ाम है, डिफेंस या आपके यूपीएससी, छोटे बड़े जितने भी स्टेट के भी एग्ज़ाम हैं सभी कवर हो जाते हैं इसी प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो अगर एक साल का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो 269 पड़ेगा, और अगर लाइफ टाइम चाहिए तो 449 पड़ेगा, बशर्ते कि आप कूपन कोड ER-मनीष यूज करते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे आपको 370 प्लस एग्ज़ाम के 23,000 प्लस मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर लीजिएगा। तो हम बात कर रहे थे, सबसे पहले हम एनटीपीसी के संदर्भ में बात कर लेते हैं। देखिए, ये जो ईमेल है उसमें रिप्लाई आया है, देखिएगा, NTPC CEN 01 2019 viewing of question paper responses and key raising of objection if any two question option key was opened, एक मिनट, open to candidates via notice dated 13/8/2021 गिविंग द लिंक फ्रॉम 16/8/2021 टू 23/8/2021। कहने का मतलब ये है कि आपको ऑब्जेक्शन रेज करने का मौका मिला था 16/8 से 23/8 के बीच। ऑल द ऑब्जेक्शन रेज्ड विल बी वेरीफाइड एंड फाइनल की विल बी पब्लिश्ड। कहने का मतलब सबसे पहले ये वेरीफाई होगा, और मुझे जहाँ तक लग रहा है जिस तरीके से फ़ी रिफंड हो गए हैं सभी के लगभग, जिनका कि ऑब्जेक्शन सही रहा है, यानी कि आपने ऑब्जेक्शन किया है और वो चीज़ें आपकी सही पाई गई है, तो उनका जो 50 रुपये पर क्वेश्चन के हिसाब से फ़ी ली गई है, उनका जो फ़ी है वो रिफ़ंड कर दिया गया है, यानी कि वेरीफाई तो लगभग हो गया है। अब वो फाइनल ये जो आंसर की है वो अपलोड करेंगे, यानी कि जो रॉन्ग है उसको हटा के उसके जगह सही आंसर की अपलोड करेंगे। तो वही करा है यहाँ पे, ऑल द ऑब्जेक्शन रेज्ड विल बी वेरीफाइड एंड फाइनल आंसर की विल बी पब्लिश्ड, देयर रिजल्ट विल बी प्रोसीड। यानी कि कहने का मतलब पहले आंसर की पब्लिश किया जाएगा, जो भी सही आंसर की है। पहले तो सिर्फ आपके आंसर की अपलोड किए गए, लेकिन अब रेलवे अपनी तरफ से आंसर की पब्लिश करेगा कि इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है फाइनल। ठीक है, जब आपने ऑब्जेक्शन रेज किया उसमें गलतियां त्रुटियां उन्होंने पाया, और उसका ये बताएंगे कि ये वाला जो सेट है, जैसे सपोज आपके सेट में या आपके पेपर में 100 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन गलत है, तो 3 क्वेश्चन को वो हटा के वही 97 जो क्वेश्चन है उसका आंसर वो पब्लिश करेंगे। और अगर उसमें भी 3 क्वेश्चन में अगर आंसर गलत है उनका, तो वो आंसर उसका सही करके पब्लिश करेंगे, लेकिन उसमें एम्बिग्यूटी है, यानी कि आप कह सकते हैं कि दिल्ली दिल्ली तीनों ऑप्शन में है या चारों ऑप्शन में है। अगर आंसर दिल्ली है और चारों ऑप्शन दिल्ली है, तो वहाँ पे वो प्रॉपर उस क्वेश्चन को ये मार्क करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन में ऑप्शन की एम्बिग्यूटी के कारण, यानी कि ऑप्शन में चारों एक ही होने की वजह से इस क्वेश्चन को रद्द किया जाता है, यानी कि सभी को मार्क्स मिल जाएगा, या किसी को मार्क्स नहीं मिलेगा, उसको 99 पे ही कैलकुलेट करके 100 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से वो पब्लिश करेंगे। तो सबसे पहले आपका फाइनल आंसर की आएगा, क्योंकि ये कन्फ्यूजन बना हुआ था कि फाइनल आंसर की के साथ ही आपका ये जो आपका रिजल्ट है वो आ जाएगा क्या। तो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली बोल रखा है कि सबसे पहले आपका फाइनल आंसर की आएगा। हो सकता है कि उसके बाद एक सप्ताह के बाद आपका
ये आपका फाइनल रिजल्ट आएगा और रिजल्ट के बाद आपके कट ऑफ जारी किए जाएंगे। रिजल्ट के बाद आपके कट ऑफ जारी किए जाएंगे कि कितना कट ऑफ जो होगा वो CBT 2 के लिए क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो कि काफ़ी कंफ्यूजन वाला था, जो कि क्लियर हो गया है कि अभी जब भी आएगा, और मुझे जहाँ तक उम्मीद लग रही है कि 1.5 से 2 सप्ताह के अंदर आपका फाइनल आंसर किया जाएगा। और आंसर की के आने के बाद ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आंसर की जब आ जाएगा तो आपके फाइनल रिजल्ट भी 1 सप्ताह के अंदर आ जाएंगे। तो अभी सितंबर के लास्ट तक सब चीज़ें आपको दिख रही है कि क्लियर हो जाएगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, जैसे ही आपका फाइनल आंसर की और रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, क्योंकि सितंबर के लास्ट तक आपके आ जाएंगे सब आंसर की और रिजल्ट भी लगभग आ जाएंगे। यहाँ पे उसके बाद लिखा हुआ है द सेम विल बी पब्लिश्ड इन ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ RRB, हेंस कीप वॉचिंग द वेबसाइट फॉर अपडेट रिजल्ट्स आफ्टर दिस CBT 2 विल बी कंडक्टेड, यानी कि इसके बाद ही CBT 2 कंडक्ट किया जाएगा। तो ये था आपके RRB NTPC के संदर्भ में, जो कि आपको क्लियर बता दिया कि सबसे पहले फाइनल आंसर किया आएगा बोर्ड की तरफ से। अब कर लेते हैं बात ग्रुप डी के संदर्भ में, क्योंकि बहुत सारे लोग ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम देंगे। तो देखिए यहाँ पे उनके लिए एज यूजुअल निराशाजनक ही मेल का रिप्लाई आया है, क्योंकि देखिए मेल का रिप्लाई में एक्सपेक्ट किया जाता है कि कुछ पॉजिटिव या कुछ इन्फॉर्मेटिव आंसर मिले। एक ही चीज़ को ये बार बार बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ये इन्होंने रिप्लाई दिया, 8 को ही रिप्लाई दिया है। डियर कैंडिडेट्स, while we acknowledge your anxiety on delay in conducting the exams against notified post, you may also note that following points: finishing the exam date is very important decision which depends on various factors including the present pandemic scenario, keeping in view द सेफ्टी ऑफ कैंडिडेट्स हेंस द डिले, यानी कि सेफ्टी के कारण भाई ये मतलब कि बेतुका लॉजिक दे रहे हैं, सेफ्टी के कारण हम डिले कर रहे हैं। ये खुद नहीं बता रहे हैं कि हम डिले क्यों कर रहे हैं, मतलब कि लापरवाह हम। ये अगर लिख देते तो थोड़ा बहुत संतुष्टि मिलता कि ड्यू टू लापरवाही हम डिले कर रहे हैं। लेकिन ये बहाना बना देना कि पेंडेमिक के कारण, कोविड के कारण, भाई दुनिया के तमाम चीज़ हो रहे हैं, सरकार बन रही है, सरकार गिर रही है, चुनाव आ रहे हैं, चुनाव जा रहे हैं, उसके बाद इतने सारे एग्ज़ाम कंडक्ट हो गए हैं, GD के एग्ज़ाम हो रहे हैं, और उसके बाद आपके ये NTPC के एग्ज़ाम हो गए, अभी DFCCIL के एग्ज़ाम होने को है, SSC के एग्ज़ाम होने को है। मतलब कि ये लोग मूर्ख है दुनिया। बस ये ग्रुप डी का जो RRC है वही मतलब कि सबसे तेज़ है कि पेंडेमिक का बहाना बना दो, और उसके बाद बच्चे तो सोचेंगे कि हाँ भाई पेंडेमिक है तो इस सिचुएशन में कैसे लिया जाए। भाई सब एग्ज़ाम हो रहे हैं, सब चीज़ हो रहे हैं, स्कूल ओपन हो रहे हैं, सब चीज़ हो रहे हैं, पता नहीं इनको कौन सा युग में ये कोरोना मार दिया है। लगता है कि पूरे कर्मचारी को ही कोरोना धर लिया है क्या, मतलब कि अजीब सा। अब तो ये जो लॉजिक देते हैं कि पेंडेमिक वगैरह, तो बड़ा अजीब सा लगता है। उसके बाद देख लेते हैं क्या लिखा है। फिनिशिंग द एग्जाम डिले वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन, यहाँ पे आधा 1 मिनट, यहाँ पे RRB बेंगलोर हैज आल्सो कंडक्टेड 7th फेज ऑफ, ये बेंगलोर की तरफ से ये मेल का रिप्लाई आया है। CEN01 2019 NTPC एग्जाम ड्यूरिंग दिस ईयर, हाउएवर द एग्जाम डेट्स ऑफ RRB CEN01 2019 for level 1 post is on the verge of finishing. The same will be published in official website of RRB. Keep watching, मतलब कि कीप वाचिंग करते रहिए। तो यही सब चीज़ें हैं जो कि थोड़ा सा डिमोटिवेटिंग है RRC ग्रुप डी के संदर्भ में। बट एक चीज़ आपके RRB NTPC के संदर्भ में थोड़ा सा आशावादी रहा कि एक इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया। इसी तरह से बने रहिएगा चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।